बेटा यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ वेव और फेज वेलोसिटी, वेव और फेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम और कंडक्टर। क्योंकि अभी हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं बेटा अभी पीछे, क्योंकि हमने स्किन डेप्थ किया जो पिछला जो मैंने वीडियो भेजा आपको लास्ट आर्टिकल उसका था। एंड कहता है जब वेव वेलोसिटी है किसी भी मीडियम में, वेव वेलोसिटी उसका रिलेशन v इज इक्वल टू म्यू ओवर के, वेयर म्यू इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बेटा और के क्या है आपका इसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये हम ऑलरेडी के कर चुके हैं और म्यू भी मैं बता चुका हूँ। बट कहता है फॉर कंडक्टिंग मीडियम के कहता है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मीन्स वो क्वांटिटी जिसका रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट में बेटा ये थे, बट यहाँ पर ये हम अभी किया बेटा हमने पीछे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू दिस। अब फॉर गुड कंडक्टर अल्फा की वैल्यू है म्यू सिग्मा ओमेगा ओवर 2। इनके बेटे म्यू परमेबिलिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अल्फा इज इक्वल, ये दीज दो बोथ आर कांस्टेंट अल्फा और बीटा, ये भी मैं बता चुका हूँ पे। अब हमारे पास कहता है जो जो वेव वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज ऑलवेज रियल, सो के का हम सिर्फ यहाँ पर के का रियल पार्ट ही यूज़ करेंगे, इमेजिनरी नहीं यूज़ करेंगे। इट मीन्स के इज इक्वल टू अल्फा एंड हेयर यहाँ पर बेटा इक्वेशन नंबर 1 में के की जगह हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू बेटा ये वाली पुट करेंगे एंड यू विल गेट द v इज़ इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर ये ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन है, इट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो इट इज़ इक्वल टू 4 पाई न्यू ओवर सिग्मा म्यू। तो कहता है ये जो वेव वेलोसिटी है ये वाली, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो कहता है कंडक्टिंग मीडियम में ये आपकी वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। अब आगे का है बेटा ये इसके ऊपर ही बेस्ड आर्टिकल है, इसके साथ रिलेटेड है। कहता है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होती है, ए मीडियम इन विच, कोई भी मीडियम जिसमें वेव वेलोसिटी अभी जो किया बेटा वो किसका फंक्शन है, न्यू का फंक्शन मीन्स वी न्यू के, न्यू मीन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड है। इसकी चेंज होने से वेव वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो अगर वो उसका फंक्शन है तो उस मीडियम को हम डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं। तो व्हेन द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ये दो वेलोसिटीज हैं बेटा, ग्रुप वेलोसिटी, और इनका बेटा लिंक मैंने भेजा आपको, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। अब इसमें उसने ये बोला है कि अगर ग्रुप ऑफ वेव जब मिल के एक वेव पैकेट बनाती है बेटा, वो जो वेव पैकेट मूव करता है वो ग्रुप वेलोसिटी से मूव करता है, और उसके अंदर जो वेव मूव कर रही है दैट इज़ फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें बेटा ये जो दो आपके मीडियम है, डिस्पर्शन दो तरह का होता है, वन इज़ नॉर्मल डिस्पर्शन, अनदर इज़ एनालोमस डिस्पर्शन। अब कहता है अगर नॉर्मल डिस्पर्शन है तो व्हेन फेज एंड ग्रुप वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ कंडक्टिंग थ्रू ए मीडियम आर अनइक्वल है, तब डिस्पर्शन ऑफ ए वेव इज सेट टू अकर, तब हम उसको बोलते हैं कि डिस्पर्शन हुई है। ठीक है, अगर इन दोनों वेलोसिटीज़ में फ़र्क होगा तो, अब फ़र्क दो तरीके से हो सकता है, या तो एक दूसरे से बड़ी है दूसरी पहले से बड़ी है। तो यहाँ पर दो कंडीशन में आपकी दो तरह की डिस्पर्शंस बनती हैं। एक को बोलते हैं हम नॉर्मल डिस्पर्शन। इस डिस्पर्शन में ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से, यहाँ पर देख रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी इज़ लेस देन द फेज वेलोसिटी, ये वाली कंडीशन। और एनालोमस डिस्पर्शन में ग्रुप वेलोसिटी वेव वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, ये भी बेटा मैंने भेजा आपको। द ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशन। बेटा ये इक्वेशन है, अब इसको आपको याद करना पड़ेगा। जो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन से आपको, बेटा लैम्डा इज है वेव लेंथ, ध्यान रखना जरा, डी और डी लैम्डा फॉर वी क्या है बेटा, इट इज़ अभी पीछे किया मैंने, इट इज़ वेलोसिटी। ठीक है, कहता है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन, अब मैं म्यू से इसने बेटा इसको डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली म्यू आर एक परमिटिविटी है एक परमिएबिलिटी, अगेन ये भी इसके साथ ऐसे ही रिलेटेड है, म्यू ओवर म्यू नॉट, और म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट। अब बेटा यहाँ पर कुछ नहीं, इसने दिस जस्ट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू ये आपका है एप्सिलॉन म्यू ओवर, नीचे वाला बेटा क्या आपका म्यू, नीचे वाला इसने चेंज कर दिया, इट इज़ म्यू आर म्यू नॉट। अब ये क्यों किया देखो ज़रा, कहता बट v इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन म्यू अंडर रूट, और c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है वैल्यू,
तो यहाँ पर बेटा ये इसमें ये वाली वैल्यूज इसने चेंज की, कहता है एप्सिलॉन आर ये वाला इट इज़ इक्वल टू, नाउ ये वाली ये किसका है, व्हाट इज़ इक्वल टू, दिस इज़ बेसिकली क्या है वी, तो ये आएगा वी नीचे आ जाएगा, ध्यान रखना जरा, और सी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 1/μr इंटू सी स्केयर ओवर वी स्केयर। अगेन ये मैथड में ये ऑलरेडी वैल्यू बेटा हम कर चुके हैं, ये वैल्यू पुट कर दी इसने यहाँ से, और आपका म्यू आर इज इक्वल टू 1, ये म्यू आर इज इक्वल टू 1 कब, जब आपका मीडियम जो है जो है आपका नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, ठीक है। तो अगर आप म्यू आर इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आपका एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी स्केयर और वी स्केयर, और सी स्केयर इज इक्वल टू वी स्केयर एप्सिलॉन आर। अब बेटा यहाँ तक आपको इक्वेशन समझ में आ गई। अब कहता है डिफरेंशिएट, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर, बोथ साइड डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, लैम्डा। अब जब आप इसके रिस्पेक्ट में इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बेटा इस तरफ तो ज़ीरो है, ठीक है, राइट साइड में बेटा आपके दो हैं, होता क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इनटू फर्स्ट, इज इट। तो ये क्या बना इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो ये क्या आएगा 2v, इज इट, एप्सिलॉन आर डी वी ओवर डी लैम्डा, ठीक है, और प्लस अब दूसरा फंक्शन इनटू, तो इट इज़ वी स्केयर एप्सिलॉन आर डी ओवर डी लैम्डा ऑफ एप्सिलॉन आर, और डी वी ओवर डी लैम्डा इट इज़ इक्वल टू माइनस, अगेन ये बेटा सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको आप समझ सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू दिस। अब डी वी ओवर डी लैम्डा, ये जो आपका ऊपर हमने ये किया, यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बेटा दिस एम्प्लाइज, यहाँ पर ये बोला दिस एम्प्लाइज डी वी ओवर डी लैम्डा इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है ना बेटा, हैंस अब ये अगर नेगेटिव है बेटा ये वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस, कुछ कम हुआ ना बेटा इसमें से, तो इसका मतलब इज इक्वल टू, अब ये माइनस है यहाँ पर, इसकी वैल्यू पुट की बेटा इसने, इट इज इक्वल टू, अब वी पी इधर ले गया बेटा, वी पी प्लस लैम्डा वी टू एप्सिलॉन आर, बेटा ये वाली वैल्यू पुट की, अब ध्यान रखना डी ओवर डी लैम्डा एप्सिलॉन आर, दिस शोज वी जी इज ग्रेटर देन वी पी। बेटा ये पहले वाला जो ये था ये आपकी था नॉर्मल डिस्पर्शन की इक्वेशन, यहाँ से इसने डेवलप की एनालोमस डिस्पर्शन की इक्वेशन, यहाँ पर वी जी इज़ लेस देन वी पी, क्योंकि ये इससे छोटा है, वी पी से कुछ कम हुआ, यहाँ पर वी जी जो है वह प्लस हो गया, तो ये आपका इससे बड़ा है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं एनालोमस डिस्पर्शन। व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव this is called a Vg is greater than Vp। कहता है जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मेड टू पास थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम इट अंडरगोज एनालोमस डिस्पर्शन, ठीक है। अब ये दो डिस्पर्शन कई बार एग्जाम में आ जाती है। नाउ नेक्स्ट आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगेन ये सारी छोटी छोटी वो चीज़ें हैं बेटा जो बार बार यूज़ करेंगे हम, और इसको आप ध्यान से एक बार देख लेंगे, सिंपल है इसमें, एन इज इक्वल टू एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी ओवर वी, ये बेटा किसका, कंडक्टर का, तो एन सी क्या है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वी क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये फ्री स्पेस में, ये आपका मीडियम में। कहता फॉर ए कंडक्टर, अभी पीछे जो किया बेटा हमने v इज, अभी निकालना जो मैंने v इज इक्वल टू दिस, पिछला आर्टिकल किया, एंड और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/सिग्मा अंडर रूट, बाकी कांस्टेंट है बेटा आपका। तो ये आपका ये सिग्मा क्या है बेटा, इट इज़ कंडक्टिविटी, कहता सिंस n इज इक्वल टू c ओवर v वेयर c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहता है c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम्स, इसलिए n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर अंडर रूट सिग्मा। यूजुअली द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज वेरी हाई, कंडक्टिविटी ऑफ नेचुरली कंडक्टर की बहुत हाई होती है, हेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए कंडक्टर इज़ वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे, दिस एक्सप्लेन स्मॉल रिफ्रैक्टिविटी एंड हाई ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर्स। ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फेज डिफरेंस, बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसको इस्तेमाल करेंगे बेटा। आपके पास अगर आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके शब्दों से अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो इसके कंपोनेंट्स है, यू कैन से,
एक इलेक्ट्रिक है, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सेम, जो एक आपका अलोंग एक्स एक्सिस वाइब्रेट करता है, एक सॉरी वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। अब इसकी इक्वेशन बेटा हमने ऑलरेडी लिखी है, ये वाली, ई इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। ये दोनों आप देखेंगे तो दोनों में लगभग सब कुछ सेम है, ठीक है। एक का ई जीरो है, एक का बी जीरो है, बाकी सारे कंपोनेंट आपका। ये फर्स्ट पार्ट बेटा इसका एम्पलीट्यूड है, ध्यान रखना जरा। सिंस मैग्नेटिक फील्ड बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ प्रोपेगेशन कांस्टेंट के, नेचुरली क्यों, किसके, प्रोपेगेशन कांस्टेंट वेक्टर क्या है बेटा, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल कर रही है, वेव ट्रेवल कर रही है बेटा अलोंग एक्स एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस वेव ट्रेवल कर रही है वाई एक्सिस, तो नेचुरली बी क्या है, इसके परपेंडिकुलर हुआ दोनों के। बेटा अगेन ये हम यूज़ करेंगे आगे, फिर मैं अभी बता रहा हूँ। नाउ इट मीन्स योर ओमेगा बी नॉट, बेटा इस इक्वेशन में अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ओमेगा बी नॉट इट इज़ इक्वल टू के ई नॉट। और ये बेटा ये वाला जो रिलेशन है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये पेज नंबर 290 पे है बेटा ये वाला। इसमें सेम यही आपको बताया गया है कि जब देखो इन दोनों का बेटा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो जो तीसरा वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, वो उसके इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज अलोंग बी। नेचुरली वो परपेंडिकुलर है तो साइन 90 इट इज इक्वल टू 1, तो इसलिए वहाँ पर ये वो के ई नॉट करेगा, क्योंकि साइन 90 1 हो गया, तो के ई नॉट, के क्या है अलोंग एक्स एक्सिस, ई नॉट का अलोंग वाई एक्सिस, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हो गए, परपेंडिकुलर हुए, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का है, तो साइन 91, तो ओमेगा बी नॉट, ये पेज 90 पे बेटा ये मेरा रिलेशन, वहाँ से इसने लिया है ना, बी नॉट इज इक्वल टू दिस। नाउ आपको पता है कंडक्टर में जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है उसकी वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है अल्फा एंड आयोटा बीटा, तो यहाँ पर बीटा नॉट इट इज़ इक्वल टू के की वैल्यू बेटा ये पुट की, मैथमेटिकल है फिर, ई नॉट ओवर ओमेगा अल्फ़ा पुट। अब यहाँ पर बेटा इसको सॉल्व किया है कि तब मान लो अल्फ़ा इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ फाई, रियल है बेटा, बीटा इज इक्वल टू आर साइन ऑफ फाई, इन दो कांस्टेंट को बताया बेटा। अब जब आप इसको स्क्वायर करेंगे, इनको स्क्वायर करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई इट इज इक्वल टू 1। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ से बेटा अगर आप टेंजेंट फाई निकालें तो टेंजेंट फाई क्या आएगा, साइन फाई आर साइन, ये साइन फाई ओवर कॉस फाई टेंजेंट फाई, तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, इट इज़ बीटा ओवर अल्फ़ा। अब ये अगेन ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा टेंजेंट फाई इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फ़ा, फिर ध्यान रखना, अब आपको पता है हमने पीछे वैल्यू निकाली बेटा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 1। अगर टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 1 तो फाई की वैल्यू कितनी है, इट्स पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब क्या है, दैट इट इज़ कितना 45 डिग्री, ये रेडियस नहीं, इट इज़ रेडियन बेटा, पाई बाई 4 रेडियन, क्योंकि एंगल है ना बेटा, एंगल रेडियन में मेजर किया जाता है, इट इज़ रेडियन, इसको ठीक कर लेंगे। नाउ अब इसका मतलब ये हुआ बेटा, फिर ध्यान रखना ज़रा, इसका मतलब ये है कि ये जो डिफरेंस आया फाई किस किस के बीच में है बेटा, बीटा और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। नाउ इट मीन्स कहता है द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर इज पाई बाई 4 रेडियंस। मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी दोनों की दोनों वेव हैं ये सेम फेज में नहीं बेटा मूव करती, एक का फेज डिफरेंस दूसरे से 45 डिग्री रहेगा, पाई बाई 4 ये आगे या पीछे रहेगी, ठीक है। नाउ ये हम ये जो आपका लॉजिक है ये आगे हम फिर यूज़ करेंगे। नाउ हियर द इम्पीडेंस ऑफ ए कंडक्टिंग मीडिया, इम्पीडेंस ध्यान रखना चाहिए, कंडक्टिंग मीडियम टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इम्पीडेंस का मैंने अभी बताया था, इट इज़ ए बेसिकली रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही है। पीछे मीडियम, पीछे हमने डाइलेक्ट्रिक का किया बेटा, यही था जेड इज इक्वल टू ई ओवर एच, ये मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना। अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में ये मोड में आ गया बेटा। अब नेचुरली इम्पीडेंस का जो आपका जो जो यूनिट है वो ओम में, ओम नेचुरली रेजिस्टेंस का है, ठीक है। नाउ लेट अस कंसिडर द प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, वाई अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी ई अलोंग वाई एक्सिस, एच अलोंग जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम, वो कंडक्टिंग मीडियम जिसकी फाइनाइट वैल्यू है म्यू एप्सिलॉन सिग्मा,
परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, कोई भी आपका कोई भी कंडक्टिंग मीडियम्स होता है। नाउ हियर अगेन ये सारी चीज़ें फिर बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब z इज इक्वल टू, अब नेचुरली आपका जो आपका ई है बेटा, वो ई जो वेक्टर है उसके 3 पार्ट हैं, तो यहाँ पर सिर्फ अलॉन्ग वाई एक्सिस कैलिब्रेट कर रहा है, ये अलॉन्ग जेड एक्सिस कैलिब्रेट कर रहा है। नाउ सिंस कहता है बी इज इक्वल टू म्यू एच, ये रिलेशन हमने किया है बेटा, तो यहाँ पर बेटा एच की जगह हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो z इज इक्वल टू म्यू बी, अब यहाँ पर बेटा h है ना, तो यहाँ पर h इज इक्वल टू बी ओवर म्यू, तो यहाँ पर बी जेड नीचे आ जाएगा, ऊपर म्यू। ओके, यहाँ नाउ ई वाई इज इक्वल टू ये वाला, दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमने पीछे अभी किया बेटा, क्योंकि ये हमने किया था ई इज इक्वल टू ई नॉट दिस और बी इज इक्वल, क्योंकि यहाँ ई की वैल्यू जो है लॉन्ग ओनली वाई एक्स है, तो यहाँ पर यही वाला सर्वाइव करा, तो ई वाई इज इक्वल टू दिस, बी जेड इज इक्वल टू दिस। अगेन ये दोनों सेम है, अब इनको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन 1, मतलब इसका मतलब इसकी जगह मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, इनको डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास बाकी तो कट जाएगा बेटा, रह जाएगा आपका म्यू क्या, ई नॉट ओवर बी नॉट। तो ध्यान रखना जरा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा, अगेन इसको हम फिर यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो कि बी नॉट इट इज़ इक्वल टू ई नॉट ओवर सी, ये बेटा पेज 287 पे है ये वाला रिलेशन। सी की वैल्यू बी नॉट बेटा, ये फिर बी नॉट ओवर ये आपका है बी नॉट ई नॉट ओवर बी नॉट इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये बेटा आपका किस में, फ्री स्पेस में, और फ्री स्पेस में इट इज़ रिलेटेड विद दिस सी क्या है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और सी की वैल्यू है ओमेगा ओवर के, ये आपका बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज़ द वेव नंबर। ये सी की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द बी नॉट इज इक्वल टू दिस। अगेन फॉर कंडक्टिंग मीडियम, अभी पीछे किया है मैंने कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो के अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके 2 पार्ट हैं, वन इज रियल, ये अभी पीछे किया बेटा हमने, एंड इज इक्वल दिस के इज इक्वल टू आर। बेटा ये सेम लॉजिक को अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। नाउ दिस ये क्या है बेटा, इट इज़ एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई, आल्सो आर स्केयर इज इक्वल टू, अब जब आर स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर, और आर इज इक्वल टू दिस अंडर रूट। ठीक है, फॉर गुड कंडक्टर अल्फा इज बिल्ट, अभी पीछे किया मैंने, अल्फा की वैल्यू बीटा इट इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर बेटा आर इज इक्वल टू, यहाँ से ये अगर आप स्केयर करेंगे और ये बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट योर म्यू सिग्मा ओमेगा अंडर रूट, हेंस इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 3 मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बी नॉट इट इज़ इक्वल टू, अब के की वैल्यू बेटा, अब ये के से शुरू किया था ना हमने, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर के की जगह क्या आर, यही है के इज इक्वल टू आर एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ बी नॉट, के की जगह बेटा यूज़ किया मैंने आर एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई, ये वाला ई नॉट ओवर ओमेगा, और बी नॉट की वैल्यू बेटा, अब यहाँ पर फिर क्या किया हमने, यहाँ पर पुत्र इसने आर की वैल्यू यूज़ की, ये वाली, तो आर की वैल्यू पुट करके आपका ई नॉट ओवर ओमेगा एक्सपोनेंशियल आयोटा, ये फाई क्या है बेटा, अभी निकाला हमने फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस कितना था बेटा, पाई बाई 4, 45 डिग्री, वेयर फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी इन ए कंडक्टिंग मीडियम, अभी पीछे निकाला हमने। अब यहाँ पर सिंस कहता है ये सब्सिट्यूट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 2, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना ऊपर बेटा ये वाली, इसमें ये हमने पुट किया बी नॉट की जगह। अब इसका मतलब z इज, अगेन मैथमेटिकल पार्ट है बेटा, अब ये z इज इक्वल टू म्यू ई नॉट, इक्वेशन नंबर 2 जो ऊपर बताई, बी नॉट की जगह बेटा ये आया, तो z इज इक्वल टू, अब यहाँ से मैथमेटिकली अगर बाकी कट छट जाएगा बेटा, तो जब मैथमेटिकली आप करेंगे तो z विल इक्वल टू दिस, z विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, अगेन मैथमेटिक्स है बाकी वो आप देखेंगे। नाउ दिस इक्वेशन शोज, ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन शोज दैट द इम्पीडेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। क्यों बेटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये आपकी क्या है एक्सपोनेंशियल आयोटा आ गया, ये इम्पीडेंस किसकी है बेटा, कंडक्टर की, तो ये आपकी ये रियल पार्ट है, ये कंडक्टर, ये आपका एक्सपोनेंशियल ये इमेजिनरी पार्ट है। अब हेयर द मैग्नीट्यूड, इसमें जो मैग्नीट्यूड है बोला फर्स्ट वाला बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय दिस। अगेन यहाँ पर फिर वही लॉजिक बेटा यूज़ करिए, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन क्या है 2 पाई न्यू,
तो यहाँ पुट किया इट इज़ 2 पाई न्यू म्यू सिग्मा अंडर रूट। बेटा ये जो है अगेन मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, इनके ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इनको ध्यान से देखेंगे, बार बार करेंगे, ठीक है। आज हम बताएंगे।